बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एनाटॉमी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा आज का टॉपिक है वर्टिबल कॉलम। ठीक है, वर्टिबल कॉलम क्या है, इसके अंदर कितना इसके रीजन है, ठीक है, और उसको उसके बोन्स, उसके पार्ट्स वगैरह ये सारा हम इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम वर्टिबल कॉलम की बात करते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन। ठीक है, वर्टिबल कॉलम को हम आपसे वेब में अगर वो सवाल पूछते हैं कि व्हाट इज वर्टिबल कॉलम, देन आपने कहना है कि इट इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन। इट इज कंसिस्ट ऑफ 33 रेगुलर बोन्स। वर्टिबल कॉलम के अंदर 33 रेगुलर बोन्स हैं। दीज बोन्स आर क्लासिफाइड इनटू 5 डिफरेंट रीजन्स। इनको हमने जो बोन्स हैं इनको 5 डिफरेंट रीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास है सर्विकल रीजन। ठीक है, सर्विकल रीजन जिसमें C1 से C7 तक हमारे पास इसमें बोन है। ये वाली ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे हमारे पास है सर्विकल रीजन 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये वाले जो 7 है ना, ये हमारे पास है सर्विकल रीजन के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में T1 से लेके T12 तक है। यहां से जो स्टार्ट हो रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये वाली जो 12 हमारे पास ये सारी बोन है, ये हमारे पास आ जाती हैं इसके अंदर जो है ना, थोरेसिक रीजन के अंदर। तो उसके बाद हमारे पास है लंबा रीजन। लंबा रीजन के अंदर हमारे पास 5 तरह की बोन्स है, जिसको L1 से लेके L5 तक शो करते हैं। ये वाली है 1 2 3 4 एंड देन 5। उसके बाद हमारे पास है सेक्रम रीजन। सेक्रम रीजन के अंदर S1 से लेके S5 तक जो होती है बोन है सेक्रम रीजन के अंदर। ये वाली सारी यहाँ पे आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास है कोकस रीजन। कोकस रीजन के अंदर 4 बोन्स होती हैं। तो ये टोटल हमारे पास 33 है। सो हम कह सकते हैं कि वर्टिबल कॉलम इज आल्सो कॉल्ड बैकबोन। इसके अंदर 33 इरेगुलर बोन है, जिसको 5 रीजन में डिवाइड किया गया है। हमारे पास सर्विकल रीजन है जिसमें C1 से C7 तक बोन्स हैं। देन हमारे पास है थोरेसिक रीजन। थोरेसिक रीजन में हमारे पास T1 से T12 तक बोन है। देन हमारे पास है लंबा रीजन जिसमें हमारे पास L1 से L5 तक है। देन हमारे पास है सेक्रम रीजन जिसमें S1 से S5 तक है। उसके बाद हमारे पास है कोकस रीजन जिसमें 4 है। तो इनको हम देखते हैं कि जो फर्स्ट 7 वर्टेब्री आर कॉल्ड सर्विकल वर्टेब्री। इट हेल्प फॉर फ्लेक्सिबिलिटी इन द वर्क। जो हम अगर हम सर्विकल रीजन की बात करते हैं तो उसके अंदर जो 7 बोन्स हैं उसका काम ये है कि वो फ्लेक्सिबिलिटी में हमें हेल्प आउट करते हैं। जब हम काम करते हैं, जब हम झुकते हैं, ठीक है, ऊपर उठते हैं, मीन के अपनी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास थोरेसिक रीजन के अंदर 12 वर्टेब्री हैं, ठीक है, उनको हम थोरेसिक वर्टेब्री भी कहते हैं। देन नेक्स्ट 5 जो वर्टेब्री हैं उसको हम लंबा कहते हैं। दीज आर द लार्ज बोन इन होल वर्टेबल कॉलम। जो लंबा रीजन के अंदर है ना, ये पूरे वर्टेबल्स के अंदर लॉन्ग जो होते हैं बोन्स होती हैं, लार्ज बोन है। देन हमारे पास है इट इज आल्सो सपोर्ट द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी को सपोर्ट भी करती है। बैक मसल्स आर मोस्टली अटैच हियर। ठीक है, आमतौर पर जो बैक मसल्स होते हैं वो इसी लंबा रीजन के साथ अटैच होते हैं। देन हमारे पास है सेक्रल रीजन। ठीक है, पहले हमने इनको बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास उसके अब हम देखते हैं कि सेक्रल रीजन क्या है। सेक्रल रीजन के अंदर हमें बताया कि 5 हमारे पास इसमें बोन्स हैं एंड फ्यूज टू ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल बोन शेप। ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। हमने कहा था सेक्रम, सेक्रम के अंदर देखने में ये एक सिंगल बोन लग रही है, लेकिन इसके अंदर 5 बोन्स हैं। ठीक है, सेक्रम रीजन के अंदर जो आपस में मिलके एक ही तरह की बोन्स बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कोकस वर्टेब्रे। इट कंसिस्ट ऑफ 4 वर्टेब्री। दीज वन आल्सो टेल वर्टेब्री। अब ये नीचे की तरफ ये टेल की तरह है, इसको हम कोकस वर्टेब्री कहते हैं। मैनी मसल्स आर आल्सो कनेक्टिंग टू इट। बहुत सारे मसल इसके साथ कनेक्ट होते हैं। ये हमारे पास थी वर्टिबल कॉलम के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन।
पेल्विक रीजन, व्हाट इज पेल्विक रीजन? इट इज आल्सो कॉल्ड हिप बोन, ठीक है। पेल्विक रीजन को हिप बोन भी कह सकते हैं, जिस तरह हम वर्टिब्रल कॉलम को बैक बोन कहते हैं। सो एनाटॉमी ऑफ पेल्विक रीजन में हम देखते हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड हिप बोन। इट इज कंसिस्ट ऑफ टू कॉक्सल बोन, या उसको हिप बोन्स भी कहते हैं। दिस कॉक्सल बोन इज आल्सो कॉल्ड ओसा बोन, ठीक है, इसको हम ओसा बोन भी कह सकते हैं। इन चाइल्डहुड दिस कॉक्सल बोन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अगर जब चाइल्डहुड में होती है ना, तो ये जो हमारे पास बोन है जिसको हम कॉक्सल बोन कहते हैं, इसको फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं इलियम, एंड सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एस्कियम, ठीक है, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड प्यूबिक बोन। 3 तरह के इसके अंदर बोन है। इलियम फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट को हम एस्कियम कहेंगे, और देन हमारे पास थर्ड जो पार्ट है उसको हम फ्यूबिक कहते हैं। जबकि इन अडल्ट दीज 3 बोन्स आर फाइनली फ्यूज्ड फॉर्म ए सिंगल बोन, लेकिन अडल्ट के अंदर ये तीनों बोन्स आपस में मिलकर एक सिंगल बोन बनाती हैं। In the back side, these 2 bones are connected to the sacrum. पीछे वाली साइड के ऊपर ये वाला इलियम एंड एस्कियम, ठीक है, दोनों आपस में हमारे पास सैक्रम के साथ जो है ना जुड़ी होती है। ये सैक्रम है और नीचे ये कॉकस है जो इस तरह में टेल की तरह है। इन द फ्रंट इज इट कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ द मसल टू फ्यूबिक फोसा, जबकि फ्यूबिक सामने वाली साइड पे ये फ्यूबिक फोसा के साथ जुड़ी होती है। ये देखिए, ये सामने फ्रंट वाली साइड पे ये फ्यूबिक बोन के साथ जुड़ी हुई है, जबकि ये हमारे पास जो बैक साइड के ऊपर ये इलियम एंड उसके बाद हमारे पास है दूसरा हमारे पास है एस्कियम, उसके साथ ये दोनों जुड़ी होती है। इन मैन इलियम क्रेस्ट इज वेरी कंपैक्ट, कंपैक्ट मीन हार्ड फॉर्म के अंदर होती है, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नैरो, ठीक है। अगर हम मैन की बात करते हैं तो उसमें जो इलियम क्रेस्ट है, जो इलियम बोन है, वो कंपैक्ट होती है। कंपैक्ट मीन हार्ड फॉर्म के अंदर होती है, जिसको तोड़ना मुश्किल होता है। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज नैरो, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो नैरो है। जबकि अगर हम वुमेन की बात करते हैं, वुमेन के अंदर इलियम क्रस्ट इज ए डेलिकेटेड, डेलिकेटेड मीन इजी टू ब्रेकेबल, कोई भी चीज सॉफ्ट होती है जिसको हम आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज वाइडर, उनके दरमियान फासला भी ज्यादा है। ये हमारे पास है, ये सैक्रम है, ठीक है। नीचे हमारे पास कॉकस टेल शेप है, ये वाली जो होती है इस तरह से जो हमें दो नजर आ रही है, हमारे पास है इलियम। नीचे वाली हमारे पास फ्यूबिक है, ये दोनों। उसके साथ ये नीचे वाले जो हमारे पास ये वाली है, ये स्कियम है, पेल्विक रीजन की ये बोन है। इनके नेम आपको पता होने चाहिए। ये हमारे पास थे ह्यूमन स्केलेटन हमने पढ़ा था, जिसमें हमने उसके बाद हमने स्कल के बारे में पढ़ा था, वर्टिब्रल कॉलम के बारे में पढ़ा है, देन हमने पढ़ा है पेल्विक रीजन की एनाटॉमी। नेक्स्ट हमारे पास जो आपके एनाटॉमी का सिलेबस है वो है मुख्तलिफ सिस्टम, हमारी बॉडी के जितना भी सिस्टम है उसकी हम एनाटॉमी बारी बारी डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, ठीक है, इसी तरह हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, रिस्पिरेटरी सिस्टम है। इन सब की बारी बारी एनाटॉमी में आप उनके पार्ट्स का पता होना चाहिए। तो फर्स्ट हम इसमें देखते हैं एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सबसे पहले तो ये है कि डाइजेस्टिव सिस्टम हमें पता है क्या है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी का एक लॉन्ग एक सिस्टम होता है, एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब इसके अंदर होती है, जिसको हम जीआईटी कहते हैं, मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जिसका काम क्या होता है कि जो फूड हम लेते हैं माउथ के थ्रू, वो हमारे आगे जाके एजोफेगस में जाती है, एजोफेगस से उस ट्यूब्स के थ्रू हमारे स्टमक में जाती है, ठीक है, स्टमक से आगे वो इंटेस्टाइन में जाती है, फिर इसी तरह उसकी फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रेकडाउन होती है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम मीन ऐसा सिस्टम जो किसी भी चीज को डाइजेस्ट होने में हमारी हेल्प आउट करता है। सो हम कह सकते हैं कि एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग इज कंपोज्ड ऑफ ए लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब। अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं जितने, तो उनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर एक लंबी मस्कुलर ट्यूब्स होती है, जिसको हम कहते हैं जीआईटी। जीआईटी मीन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, या हम इसको एलिमेंट्री किनार भी कहते हैं। एंड अदर एक्सेसरी आर्गन, उसके साथ साथ दूसरे आर्गन भी होते हैं। मेन जो ट्यूब्स है ना वो जीआईटी होती है, या उसको हम एलिमेंट्री किनार भी कहते हैं। उसके साथ साथ दूसरे एक्सेसरी आर्गन्स भी हैं। GIT run through the ventral body cavity. Ventral body cavity means सामने वाला जो बॉडी का एरिया होता है, यानी कि extend from the mouth। आप देख सकते हैं ये है, ये डायग्राम में नजर आ रही है, ये माउथ और ये टंग है, यहाँ से ये बेसिकली स्टार्ट हो रही है। सो हम कह सकते हैं इट एक्सटेंड फ्रॉम द माउथ, ये माउथ से फैल के टू द अनस, ये नीचे की तरफ सबसे आ रही है, यहाँ से स्टार्ट होके नीचे स्कैंड हो रहा है।
एंड कंसिस्ट ऑफ, इसमें जो जो हिस्से हैं उसमें हमारे पास है ओरल कैविटी, देन हमारे पास है फेरनेक्स, उसके बाद हमारे पास है लैरिंक्स, ठीक है, देन हमारे पास है एजोफेगस, देन हमारे पास है स्टमक, स्टमक के नीचे हमारे पास आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद रेक्टम, एंड देन हमारे पास है अनल किनाल। ये मुख्तलिफ हमारे पास पार्ट्स है। सो मेन चीज इसमें एलिमेंट्री किनाल का आपको बताना चाहिए, जीआईटी, जो कि मेन ट्यूब है जो हमारे माउथ से स्टार्ट होके अनस पे इसका एंड होता है। उसके बाद ये आर्गन की नेम आपको पता होने चाहिए। 10 तरह के आर्गन है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। सबसे पहले ओरल कैविटी, मीन की जो हमारा माउथ है। सेकंड नंबर पे फेरनेक्स, ठीक है, फेरनेक्स जिससे आगे जाके हमारी खुराक उससे आगे वहां पे आती है। इन तमाम को बारी बारी हम डिस्कस करते हैं। उसके बाद हमारे पास है एजोफेगस, देन हमारे पास स्टमक, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, ठीक है, उसके बाद लिवर, उसके बाद गाल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज। एक्सेसरी आर्गन, अब ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मुख्तलिफ आर्गन है। इसमें से कुछ आर्गन जिनको हम एक्सेसरी आर्गन कहते हैं, जो कि लाजमी है, जिसमें हमारे पास लीवर, गाल ब्लैडर एंड देन पेंक्रियाज वगैरह है। फर्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट इज ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है कि ओरल कैविटी इज एन इरेगुलर स्पेस दैट इज बॉन्डेड बाय मसल्स एंड बोन्स। हमारी ओरल कैविटी जो हमारा माउथ है बेसिकली एक इरेगुलर स्पेस है जिसमें मसल्स और बोन्स भी होते हैं। ओरल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी, हमारे लिप्स इसमें है, हमारे चेक्स हैं, ठीक है, हमारे चीक्स हैं, उसके बाद गम्स, हमारे जबड़े, हमारी टंग, हमारे पैलेट मीन तालू, ये सारी चीजें ओरल कैविटी में है। माउथ बेसिकली जो ओरल कैविटी है उसमें कुछ ग्लैंड्स भी होते हैं, ठीक है, इनके नेम आपको पता होने चाहिए। हमारा जो माउथ, जो हमारी जो ओरल कैविटी है उसमें जो ग्लैंड्स हैं उनमें एक हमारे पास है पैरोटाइड ग्लैंड्स, दूसरा हमारे पास है सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स। सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स मीन मैंडिबुलर जो जबड़े के साथ होता है, सब लिंगुअल ग्लैंड्स जबान के नीचे होते हैं, एंड सब बकल ग्लैंड जो कि बकल कैविटी माउथ के अंदर होते हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हैं हमारे पास है एनाटॉमी ऑफ, हमारे पास है ये फेरनेक्स की बात की गई है। माउथ है, माउथ माउथ इसके अंदर लिप्स वगैरह ये सारी हमारे पास थी ओरल कैविटी। दूसरे नंबर पे हमारे पास है फेरनेक्स। इट इज ए 5 to 6 इंच इन लेंथ। अगर हम फेरनेक्स की बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है ना वो 5 to 6 इंच है। इट्स कैविटी continuous with the cavity of the nose, mouth and larynx। ये बेसिकली आगे जाता है, जो कैविटी के साथ मिलता है उसके अंदर एक लैरिंक्स जिसमें वॉइस बॉक्स जिसको कहते हैं, ठीक है, उसके साथ होती है, एंड देन हमारे पास माउथ के अंदर एंड नोज के साथ ये सारा अटैच है। द फेरनेक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फेरनेक्स के फर्दर 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, जिसमें आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक हमारे पास है नेजोफेरनेक्स, मीन जो कि नोज हमारे नाक के साथ जो अटैच है उसको हम नेजोफेरनेक्स कहते हैं। देन हमारे पास है जो होती है मीन ओरल कैविटी के साथ जो अटैच है उसको हम ओरोफेरनेक्स कहते हैं। देन हमारे पास है लेरिंजियल फेरनेक्स। लेरिंजियल मीन जो कि लैरिंक्स के साथ अटैच है, ठीक है, उसको हम लेरिंजियल फेरनेक्स कहते हैं। उसके बाद है एजोफेगस। एजोफेगस क्या है, ये बेसिकली एक होलो ट्यूब्स होती है, ठीक है, जो कि ट्रेकिया के से थोड़ी ऊपर होती है, लैरिंक्स के नीचे होती है। सो हम इसकी अगर बात करते हैं एजोफेगस, इट इज अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 25 सेंटीमीटर लंबी है और 2 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। इट लाई इन मीडियम प्लेट इन द थोरेक्स, थोरेक्स में, ठीक है, दरमियान में मौजूद है। देन हमारे पास है इन फ्रंट ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम के बिल्कुल सामने होती है, एंड बिहाइंड द ट्रैकिया एंड हार्ट, ठीक है, ये ट्रैकिया और हार्ट के पीछे है, मींस कि ट्रैकिया से सॉरी ऊपर वाली साइड की तरफ होता है, लैरिंक्स के बिल्कुल नीचे है, वर्टेब्रल कॉलम की फ्रंट में है। इस ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम फेरनेक्स, फेरनेक्स से ये स्टार्ट होती है और इसका एंड हो जाके स्टमक में होता है। होलो पाइप की तरह है एक तरह का एजोफेगस। जैसे हम खुराक जो है ना हमारे माउथ से, ओरल कैविटी से, मीन के हमारे फेरनेक्स से स्टार्ट होके स्टमक तक लेके आती है उस खुराक को। देन हमारे पास स्टमक क्या है, हमें पता है कि स्टमक ये एक मस्कुलर बैग है दैट कनेक्ट अबव टू द लोअर एंड ऑफ द एजोफेगस एंड बिलो द डोडेनियम। ऊपर
ये एजोफेगस के साथ इसका ऊपर वाला एंड अटैच होता है और नीचे ये डोडिनियम मीन के स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच है। इसको हम स्टमक कहते हैं। स्टमक की जो शेप है जे शेप्ड ऑर्गन है, हमें पता है, इस तरह का डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये बेसिकली जे शेप्ड ऑर्गन है। इट इज 10 इंच इन लेंथ, इसकी लेंथ कितना है, 10 इंच है। स्टमक इज डिवाइडेड इनटू फ्लोइंग पार्ट विच इज शोन इन डायग्राम। स्टमक के अंदर हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स है जिसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टमक में ऊपर वाला इसके ऊपर एक नोच है जिसको हम कार्डियल नोच कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास एक कार्डिया नीचे वाला है। उसके बाद इसकी एक बॉडी है, ये पूरी जो आपको इस तरह नजर आ रही है। उसके बाद फंडस ऊपर वाला पार्ट है, नीचे इसके वाला पार्ट को हम किनाल कहते हैं। उसके साथ ही पेलोरस एंड सेंस में डोडिनियम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो रही है। देन हमारे पास है स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या है इंटेस्टाइन, पता है आंत को कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम स्टमक टू इलियो हमारे पास क्या है कि स्टमक से ये स्टार्ट होती है और आगे जाके इलियम मीन जिसका इलियो सीसेल भी जंक्शंस कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास वो आपस में मिलते हैं, ठीक है, ये वाले इलियम के साथ नीचे वाले पार्ट्स, तो उस जंक्शंस को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्टमक से यहाँ से ये स्टार्ट हो रही है, स्टमक से, और नीचे की तरफ जा रही है लार्ज इंटेस्टाइन के साथ। The length of the small intestine is about 6.9 मीटर in male। ये MCQs आपका आ सकता है। मेल में इसकी लेंथ कितना है, 6.9 मीटर है, जबकि फीमेल के अंदर इसकी है 7.1, और एवरेज इनकी तकरीबन 4.9 से लेके 9.8। स्मॉल इंटेस्टाइन लाइज इन एब्डोमिनल कैविटी सराउंडेड बाय लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे पास एक कैविटी होती है जिसको हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं, उसके अंदर मौजूद है। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। उसमें एक डोडेनियम, हमें पता है, जेजेनियम एंड इलियम। डोडेनियम का साइज 2.5 से लेके 3.8 सेंटीमीटर है। उसके बाद जेजीनियम है 2.5, एंड देन हमारे पास है इलियम जिसका 2 से 4 तक है। नेक्स्ट हमारे पास है विलाई। कुछ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है, कुछ मैक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती हैं, स्ट्रक्चर्स होती हैं छोटी छोटी, जिनको हम विलाई कहते हैं या इंटेस्टाइनल विलाई कहते हैं। जहां से क्या होता है कि थ्रू विच अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। स्मॉल इंटेस्टाइन बेसिकली अब्जॉर्ब कर रही होती है ना खुराक वगैरह को, उसको डाइजेस्ट होने में हेल्प आउट करती है। तो उसके अंदर छोटी छोटी जो है ना म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन आर मैक्रोस्कोपिक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। छोटी छोटी फिंगर की तरह वहां पे प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम इंटेस्टाइल विलाई कहते हैं, थ्रू विच अब्जॉर्प्शन टेक प्लेस। देन हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन एक्सटेंड फ्रॉम इलियम टू अनस। इलियम से आप यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के लार्ज आखिरी पार्ट से स्टार्ट हो गए, नीचे होती है, अनस की तरफ आती है। It is about 1.5 meter long, being on 1/5 of the whole extent of intestinal canal. Large intestine is divided into 3 parts. इसमें कोलोन, एक हमारे पास है सीकम, दूसरा हमारे पास है कोलोन। कोलोन के फर्दर असेंडिंग आ जाता है, डिसेंडिंग, उसके बाद हमारे पास है ट्रांसफर, उसके बाद है सिग्माइड, देन हमारे पास है रेक्टम, उसके बाद है अनल किनाल। ये हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन के मेन 4 पार्ट है। एक हमारे पास है सिकम, दूसरा हमारे पास है कोलन, उसके बाद हमारे पास है रेक्टम एंड एनल कैनाल। ठीक है, ये हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम की एनाटॉमी के बारे में था। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ बताया कि माउथ माउथ क्या करता है। माउथ बेसिकली जो लार्ज फूड के पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, उसको ब्रेक अप करता है। देन इसके अंदर हमारी जुबान होती है जो हमें बोलने में हेल्प आउट करती है। उसके बाद ग्लैंड्स होते हैं जिसको हम स्लेवरी ग्लैंड्स कहते हैं, जो कि बेसिकली स्लेवा प्रोड्यूस करते हैं। स्लेवा का क्या काम होता है कि वो मॉइस्चर मॉइस्चर करता है, मॉइस्चर करता है हमारे माउथ को, लुब्रिकेट करता है फूड को। उसमें कुछ एंजाइम्स भी होते हैं, खासतौर पर अमाइलेज एंजाइम, पॉलीसेकेराइड वगैरह, जो कि आगे लिपिड्स फैट्स वगैरह की डाइजेशन करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो होती है फेरनेक्स। फेरनेक्स ऐसा है क्योंकि स्वेलिंग निगलने के लिए यूज होता है। उसके बाद हमारे पास एजोफेगस। एगोफेगस का मतलब है ट्रांसपोर्ट करता है, खुराक जो हम देते हैं वहां से नीचे स्टमक की तरफ आती है। स्टमक में बताया कि स्टमक जो है ना वो
consume food prepare एंड प्रोटीन। HCl को एक्टिवेट करता है, इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ब्रेकअप करते हैं फूड को, लाइक जर्म, म्यूकस, प्रोडक्ट वगैरह, ये हमारे पास है। लिवर में पता है कि लिवर बेसिकली बिल्डअप करता है, ब्रेक डाउन करता है मुख्तलिफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को, स्टोर विटामिन एंड आयरन, डिस्ट्रॉय ओल्ड ब्लड सेल्स, उसके बाद प्रोटीन वगैरह होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर देता है, एंड देन बाइल एसिड इन डाइजेशन। उसके बाद है गाल ब्लेडर क्या करता है कि स्टोर एंड कंसंट्रेशन द बाइल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है पैंक्रियास, देन हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। पैंक्रियास बेसिकली एक ग्लैंड है, ठीक है। हार्मोन रेगुलेट ब्लड ग्लूकोज लेवल, बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है स्टमक के अंदर, ट्रिप्सन और केमोट्रिप्सन, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो पॉलीसेकेराइड, जो शुगर है बेसिकली, ठीक है, उसको जो है ना डाइजेस्ट करता है। लिपिड्स जैसा कि नाम से शो है, लाइपेज एंजाइम होते हैं जो लिपिड की ब्रेक डाउन करते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है कि कंप्लीट कर देता है डाइजेशन को, म्यूकस की प्रोटेक्ट करता है, गट वाल वगैरह के अंदर अब्सॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, मोस्ट वाटर पेप्टाइड्स वगैरह प्रोटीन होते हैं, इस तरह इसमें एंजाइम्स वगैरह भी है। देन हमारे पास है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर क्या होता है कि दोबारा जो वाटर एंड अदर आयंस वगैरह होती हैं वो रीअब्सॉर्ब होते हैं, एंड उसके बाद है फॉर्म एंड स्टोर द फीसेस वगैरह भी इसमें बनते हैं। फिर वहां से फीसेस नीचे आते हैं रेक्टम, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, वहां पे आके फीसेस वगैरह जो है ना वो स्टोर होते हैं और बॉडी से बाहर एक्सपेल करते हैं। नीचे अनस, ये ओपनिंग है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ फीसेस, जब ये ओपन होता है तो जो फीसेस वगैरह है, पखाना वगैरह, वो बॉडी से बाहर रिमूव ऑफ करते हैं। ये हमारे पास था एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें सारे ऑर्गन्स के नेम आपको मोस्ट खास तौर पर पता होने चाहिए, क्योंकि फंक्शन तो हम फिजियोलॉजी में भी डिस्कस करेंगे। सो मैं इसको एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज।